जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जब कोई प्रेत रोगी यदि मंत्र जाप करता है, स्तोत्र पाठ करता है, तो उसके साथ क्या क्या होने लगता है और उसे किन चीजों का ध्यान वहां रखना चाहिए और कैसे वो अपने इस प्रेत रोग से छुटकारा पा सकता है यदि वो सही मार्ग से पाठ या स्तोत्र या मंत्र जाप करता रहे। तो आज ये वीडियो बहुत खास होने वाली है और मेरी उम्मीद है, मेरी भगवती से प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को पूर्ण तरीके से देखेगा वो अपने प्रेत से खुद लड़ने में सक्षम हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। देखिए, मैं आपको चाहता हूं कि आप खुद सक्षम बने किसी भी चीज में, और जब तक हम खुद सक्षम नहीं है तब तक हम इधर उधर ही भटकते रहेंगे, हमें समाधान नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए स्वयं उस लायक बनो। अब बहुत से लोग यहाँ ये कहेंगे कि नहीं, दूसरे व्यक्ति भी तो करते हैं ठीक। तो देखिए, करते हैं, जो ठीक करने वाले व्यक्ति हैं वो भी तो इंसान ही है, भगवान तो नहीं है। वो इस लायक बने कैसे? अपने मंत्र जाप अपनी सिद्धियों के साथ। तो आप नहीं बन सकते ऐसा। आप अपने परिवार की और अपनी रक्षा नहीं कर सकते, दूसरों पे कब तक आश्रित रहेंगे? देखिए, मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है और जो लोग आप को ठगते हैं, देखिए, एक तो व्यक्ति वो होते हैं जो वास्तव में आपको ठीक करते हैं। यदि आपसे कुछ धन भी लेते हैं तो वो अपनी पूजा पाठ के लिए लेते हैं, जिससे आपको वो ठीक करते हैं। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आपको ठीक भी नहीं करते और आपको लूटते हैं, तो उनसे आप बच जाएंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपका निर्णय है, आपका धन है, आपका शरीर है, आपका परिवार है, आप अपने आपकी जिंदगी है, आप अपने जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो कार्य है वो मैं आप कर रहा हूं। यदि आपको समझ में आता है तो आप कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई प्रेत रोगी होता है और सही संकल्प और सही मंत्र जाप या स्तोत्र पाठ जब वो करता है तो 2-4 दिन उसको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो 2-4 दिन का उसका मंत्र जाप, उसका स्तोत्र पाठ उस प्रेत को, उसकी जड़ें हिलाता है, उस प्रेत की जड़ों को हिलाता है जहां पे वो बैठा है। ज्यादातर प्रेत आपकी नाभि के नीचे बैठते हैं, मूलाधार चक्र के और नाभि चक्र के बीच में, क्योंकि ये गंदगी के ही पास बैठेंगे, गंदगी में ही बैठते हैं। तो वहां से वो उठते हैं जब आपके 2-4-6-10 दिन जब मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ निरंतर चलता है तो वो वहां से हिलने लगते हैं और वो प्रेत ऊपर को उठता है। यह ध्यान रखना, जब वो प्रेत ऊपर को उठता है तो आपका सिर भारी होने लगता है। बहुत से लोगों के कमेंट भी आते हैं कि हमने पाठ चालू किए या मंत्र चालू किए, हमारा सिर बहुत भारी हो रहा है। किसी का कहना ये होता है कि हमें गंदे गंदे सपने आने लगे हैं, हमें डरावने सपने आने लगे हैं। तो ये होता है, तो इस चीज से डरे ना। जब ऐसा होने लगे तो समझ लीजिए कि आपके जो मंत्र जाप स्तोत्र पाठ हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो वो प्रेत ऊपर उठता है, आपके कंधे भारी हो जाते हैं, आपका सिर बहुत तेज भारी होता है, आपको गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, भगवान के ऊपर गुस्सा आने लगता है, भगवान को देख के गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं, भगवान को देख के आपको ऐसा लगता है कि ये क्या कर लेगा मेरा, ये क्या कर सकता है। तो ये जब ऐसी चीजें आपके साथ होने लगे तो समझ लीजिए कि मंत्र ने, स्तोत्र ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। तो वहां आपको डरना नहीं है, वहां आपको रुकना नहीं है। आपको क्या करना है? अपने उस मंत्र जाप को चलते रहने देना है, उसको रेगुलर करना है। पहले आप एक टाइम कर रहे थे, अब दोनों टाइम कीजिए। डट कर लड़ना है आपको, क्योंकि शरीर आपका है, जिंदगी आपकी है, और आपके शरीर और आपकी आत्मा, आपकी जिंदगी पर कोई दूसरा आके अपना पहरा जमा ले तो क्या आप ऐसा होने दोगे? यदि आपने कोई घर बनवाया है और उस घर में आप रहते हैं और आपके घर में कोई भी आके अपना अधिकार जमाने लगे तो आप फिर क्यों कोर्ट कचहरी में दौड़ते हो? तो ऐसे ही ये प्रेत है, ये आपके घर रूपी शरीर पे अपना कब्जा करने की सोच रहा है या कर चुका है। आपको उसको घर से खदेड़ना है, अपने शरीर से खदेड़ना है। सामने वाला व्यक्ति रोकथाम कर देता है, कुछ टाइम के लिए उसको बंदिश में कर सकता है, लेकिन फिर आगे चल के
आपको परेशानी होगी। इसलिए उसको जड़ से हटाइए, इस समस्या को जड़ से ही हटा दीजिए। तो आप वो करते रहिए। जब आप कुछ समय करते रहेंगे तो आपके साथ ये होता रहेगा, आपका सिर भारी होना, शरीर भारी होना, आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, डरावने सपने आना, भयानक भयानक चीजें दिखना, भगवान को लेके गंदे गंदे विचार आना, भगवान के ऊपर गुस्सा आना, भगवान की मूर्ति तस्वीरों को तोड़ने का मन करना, ये सब चीज आपके साथ होने लगेगी। लेकिन फिर भी आपको डटकर चलना है। जब कुछ दिन हो जाएंगे तो फिर क्या करता है प्रेत, ये ध्यान से सुनिए। फिर आपको वो प्रेत सपने में डराएगा। ये जब तक आपके साथ चल रहा है, जो भी घटना चल रही है, ये घटना तब तक चलती है जब तक वो आपके शरीर के अंदर है, जब तक वो आपकी नसों में, आपके खून में रमा हुआ है, तब तक आपके साथ ये घटना चलती है। लेकिन जब वो आपके मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ से उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, उसका बस आपके शरीर से कम होने लगता है, तो फिर वो आपके शरीर को परेशान नहीं कर पाता है, वह आपको किसी भी प्रकार का आहत नहीं पहुंचा पाता है। और फिर आप देखते हैं कि अब पहले से मुझे गुस्सा कम आने लगी है, पहले से मेरा शरीर कम भारी होता है, सिर कम भारी होता है, अब भगवान को देख के मुझे गुस्सा नहीं आती है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उस प्रेत का जो बस है आपके ऊपर, जो उसका कब्जा है, वो उसकी पकड़ ढीली हो रही है। तो यहाँ हमें दूसरा बार करना है। दूसरा बार क्या करना है, पहले जो आप स्तोत्र मंत्र जाप पाठ जो कर रहे थे वो एक मजबूरी में कर रहे थे, लेकिन अब आपको वो स्तोत्र पाठ मंत्र जाप अब उसको प्रेम के साथ करना है, क्योंकि अब आप का अपने शरीर पे पहले से ज्यादा वश है, अब उस प्रेत की पकड़ ढीली है। तो यहाँ आपको फिर कार्य करना है, आपको उस मंत्र जाप स्तोत्र पाठ को और प्रेम से और फील कर करके उस चीज को कीजिए। अब क्या करेगा प्रेत, प्रेत आपको सपने के माध्यम से परेशान करेगा। अब वो शरीर से तो नहीं कर सकता, लेकिन अब सपने के माध्यम से करेगा। आपको अजीब अजीब चीजें दिखाएगा, आपको डराएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपकी बिल्कुल सांसें बंद होने वाली हैं। लेकिन आपके मंत्र स्तोत्र पाठ का ये फल होता है कि जब बिल्कुल आपकी हिम्मत टूटने लगती है, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी वहां रक्षा हो जाएगी। तो आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। क्योंकि देखिए, एक शुरुआत में तो आपको थोड़ा सा डर लग सकता है, लेकिन जब आप इस प्रेत, कोई भी प्रेत के साथ खेलोगे तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा। जब आपकी जीत आपको दिखाई देती है ना, तो फिर अच्छा लगता है। तो अपने भक्ति को और बढ़ा दीजिए। फिर वो प्रेत क्या करेगा, पहले आपको सपने में इस तरह की चीजें दिखाएगा, अब उसका आपके मन से भी कब्जा दूर होगा। अब वो आपके मन पे भी कब्जा नहीं कर पाएगा। जब आप कुछ टाइम और करते रहेंगे तो वो आपके मन से भी उसका कब्जा खत्म होने लगेगा, तो वो आपको सपने में भी नहीं डरा पाएगा। फिर वो क्या करेगा, आपके घर में जो लोग ऐसे हैं जो भक्ति पूजा नहीं करते बिल्कुल भी, और जो नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, उनको पकड़ेगा। कभी उनको बीमार करेगा, कभी उनसे आपका झगड़ा करवाएगा, कभी वो लोग आपको उस भक्ति पूजा से रोकने का प्रयास करेंगे। तो वो ये चाहता है प्रेत कि आप वो भक्ति पूजा छोड़ दें। आप ये सोच लें कि भाई जब मेरे घर के सदस्य को ये चीज पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने देते हैं, कम से कम घर में शांति तो रहे। तो देखिए, उस टाइम बहुत कुछ चलता है, लेकिन आप फिर भी डटे रहे, फिर भी करते रहे, तो धीरे धीरे जिस तक कब्जा किया था उस पर भी कार्य होने लगता है, क्योंकि आपका संकल्प था उस प्रेत से छुटकारा पाने के लिए। तो वो प्रेत वहां भी टिक नहीं पाएगा, वहां भी कार्य होने लगता है। फिर जो व्यक्ति आपको रोकना चाह रहा था, वो व्यक्ति भी आपके साथ शामिल हो जाता है उस भक्ति पूजा में। वो भी व्यक्ति की जो नकारात्मकता है वो भी छट जाती है, वो भी एक भक्त बन जाता है। अब आप वो पाठ स्तोत्र मंत्र जाप कंटिन्यूअस करते रहते हो, तो फिर क्या होता है, फिर वो आपको अपने घर में नहीं दिखेगा कभी भी। फिर वो आपको जब दिखेगा कभी स्वप्न में या कैसे भी, तो वो आपको एक ऐसी जगह दिखेगा जो आपने कभी देखी नहीं। कोई जंगल सा, काली सी रात, अजीब सी वहां पे आवाजें गूंज रही हैं, ऐसी जगह दिखेगा। या टूटे फूटे मकान दिखेंगे आपको, कोई खंडर सा दिखेगा, उसमें वो दिखेगा, क्योंकि प्रेत ऐसी जगह ही रहते हैं। तो वो मतलब अपनी दुनिया की जो चीजें होती हैं उसके साथ वो आपको दिखेगा। वो ये सोचेगा कि वहां तो मेरी शक्ति कम हो गई, तो मेरी दुनिया में तो मेरी शक्ति चलेगी। तो वो आपको अपनी दुनिया में खींच के लेके जाता है।
लेकिन आपके साथ मंत्र स्तोत्र की शक्ति है, पाठों की शक्ति है, जाप की शक्ति है। वो प्रेत वहां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आप वहां छुपते हैं, भागते हैं, वो प्रेत आपके पीछे पड़ा रहता है, आपको ढूंढता है। आप इस घर में घुसते हैं, उस घर में घुसते हैं, वो घर टूटा खंडर जैसे होते हैं, वहां पे घर लोग नहीं रहते, इस प्रकार का आपको दृश्य दिखाई देता है। तो आप फिर भी वहां से बच के आ जाते हैं। आपके साथ कुछ दिन तक ऐसा भी होता है। जब कुछ दिन ऐसा होने के बाद अब वो आपके मंत्र जाप स्तोत्र पाठ से आप इतने पावरफुल हो जाते हैं कि अब वो प्रेत आपको छू नहीं सकता, वो आपको कहीं ले जा नहीं सकता, वो आपको कष्ट नहीं दे सकता, वो आपके घर में भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो प्रेत फिर क्या करता है? फिर वो प्रेत आपको जब दिखेगा तो इस तरह से दिखेगा कि जो तुम कर रहे हो उससे तो मैं और ताकतवर हो रहा हूं, ऐसे ही करते रहो, मेरी शक्ति बढ़ती रहेगी। मतलब इस तरह से आपको एक भ्रम जाल में वो फंसाता है। और जब वो भ्रम जाल में फंसाता है और जहां यहाँ पे आके कोई भ्रम जाल में उसके फंस गया और उसने पाठ और मंत्र जाप बंद कर दिए, तो कुछ समय तक वो व्यक्ति सेफ रहेगा जब तक उन मंत्रों की और उन पाठों की ऊर्जा उसके साथ है। लेकिन जब वो ऊर्जा छिन्न हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे प्रेत आपके ऊपर कब्जा कर लेगा। तो इसलिए वहां रुकना नहीं है, वहां आपको करते रहना है। आपको एक चीज सोचनी है कि ठीक है ये ताकतवर हो रहा है तो मैं तो ठीक हो रहा हूं, आप यही सोच लीजिए। वैसे वो कुछ नहीं हो रहा उसको, वो केवल आपको बहका रहा है, लेकिन फिर भी आप इतना सोच लीजिए कि ये हो रहा है पावरफुल, ठीक है तू पावरफुल हो, मैं तो ठीक हो रहा हूं ना। करते रहिए आप उन पाठों को। फिर वो आपको जब दिखेगा, जब वो बिल्कुल टूट जाएगा, जब वो ना आपको फिर शरीर से परेशान कर पा रहा है, ना वो आपके घर में प्रवेश कर पा रहा है, ना वो आपके मन को पकड़ पा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो वो परेशान होगा। फिर वो आपको दिखेगा कभी भिखारी के रूप में, कभी किसी दुखी इंसान के रूप में, कभी रोता हुआ, कभी आपने उसको देखा और आपने उसको सपने में बहुत पीटा है, बहुत मारा है। इस तरीके से जब आप उस पर हावी होने लग जाओ तो समझ लो कि अब उसका अंत निश्चित है। फिर वहां आपको क्या करना है? वहां आपको साथ में गीता का पाठ संकल्प लेके उस प्रेत की मुक्ति के लिए शुरू करना है। क्योंकि देखिए आप तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम किसी और का बुरा नहीं कर सकते। वो प्रेत आपका घर छोड़ देगा। जब आप कुछ टाइम तक पाठ करते रहेंगे, धीरे धीरे आपके घर पे एक ऐसा ऑरा चढ़ जाएगा, आप लोगों के ऊपर एक ऐसा ऑरा बन जाएगा कि वो आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को ग्रसित नहीं कर पाएगा, आपके घर में नहीं प्रवेश कर पाएगा। तो देखिए वो किसी और को परेशान करेगा, तो वो चीज भी ठीक नहीं है। तो इसलिए आपको गीता का पाठ करना है संकल्प लेकर कि जो भी ये प्रेत है, हे प्रभु नारायण इसको शांति दीजिए, भक्ति दीजिए और मुक्ति दीजिए। आपके उस गीता पाठ से उस प्रेत की मुक्ति होगी। और जब उसकी मुक्ति होगी तो आपका यहाँ डबल फायदा है। डबल कैसे? एक तो उस प्रेत की मुक्ति आपने कराई है, तो वो जब उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसकी मुक्ति कराने का जो फल है वो आपको प्राप्त होता है। आप एक महापुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं, आप एक मनुष्य से उच्च स्थान पर आ जाते हैं। आपने उस प्रेत को बस में नहीं किया, वहां आप बस में भी कर सकते थे, आप उसको वचनों में भी ले सकते थे, लेकिन आपने उससे कोई गलत कार्य नहीं कराया, उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसकी मुक्ति कराई जिससे कि वो अपना आगे की यात्रा में अग्रसर हो जाए। वो प्रेत योनि से छूट गया, तो इसलिए आप वहां पुण्य के अधिकारी हैं। और दूसरी बात, आप उस प्रेत से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेते हैं। और तीसरी बात कि आप किसी को यदि सही इसी प्रकार से गाइडेंस देते हैं कि जब उसके साथ कुछ हो रहा है, उसको एक विश्वास देके किसी भी पाठ स्तोत्र मंत्र जाप को उससे करवाते हैं, समय समय पे उसको समझाते हैं कि ऐसा हो रहा है तो आप अब ऐसा कीजिए, और उस कारण से यदि वो सामने वाला व्यक्ति भी ठीक होता है, उसके भी प्रेत की मुक्ति होती है, तो उस हिसाब से आपकी ही वहां शक्ति बढ़ रही है, आपकी ही वहां ऊर्जा बढ़ रही है और आपका प्रताप बढ़ रहा है। तो इसलिए आप खुद तो ठीक होइए, साथ में दूसरों की भी मदद करने लायक बनिए, दूसरों के भरोसे मत रहिए। मैं तो ये कहता हूं कि भगवती कृपा करे आपको मेरी भी वीडियो ना देखनी पड़े, आप स्वयं सक्षम हो जाए और स्वयं अपने धर्म को और सनातन की शक्ति को समझें
यदि व्यक्ति कुछ सोचता है और उसके लिए वो सही तरह से तैयारी करके आगे बढ़ता है, तो ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो वो प्राप्त ना कर सके। इसीलिए मैं सभी से कहता हूं कि भक्ति करो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन भक्ति करो। कम से कम हफ्ते में एक छोटा सा हवन अपने घर में जरूर करो। इससे भी आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है। इससे भी आपके घर में बसने वाले, आपके शरीर में रहने वाले प्रेत को बेचैनी होती है। भक्ति आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। भक्ति करने की कोई सीमा, कोई लिमिट नहीं होती है। एक बहन पूछ रही थी कि मैं माँ काली मेरी इष्ट है, तो मैं उनकी भक्ति कैसे करूं। अब सोचिए इसका मैं क्या जवाब दूं। केवल आप इतना बताया जा सकता है कि आप ये पाठ कर सकते हैं उनके लिए, ये स्तोत्र कर सकते हैं उनके लिए, ये मंत्र कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन वो भाव और वो प्रेम वो आपके ही पास है। वो आपको ही अपना भाव और प्रेम उसमें लगाना होता है। तो आपकी इष्ट है तो आपको खुद सोचना चाहिए कि मैं अपनी इष्ट के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। आप उनके लिए अच्छा अच्छा भोग बनाइए, उनको भोग लगाइए, उनसे बात कीजिए बैठकर। उनको ये विश्वास अपने मन में रखिए कि मेरी माँ बैठी है सामने, मैं जो भी इनसे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सुन रही हैं। और एक समय फिर जब आता है ऐसा कि आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलने लग जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से मिले, लेकिन आपको जवाब मिलते हैं। तो इसलिए उनसे थोड़ा प्रेम कीजिए। उनका कोई चालीसा है, उस चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। उनका कोई स्तोत्र है, उसका पाठ कर सकते हैं। उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। उनके लिए आप कहीं बाजार गए, अपने लिए कुछ खरीद रहे हैं, उनके लिए खरीद सकते हैं। तो आप जो करना चाहें, जैसे आप एक अपने सदस्य के लिए करते हैं, वैसे ही वो आपके लिए है। आप उनके लिए भी कीजिए, यही आपकी भक्ति है। अलग से कुछ नहीं करना होता। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल आपका भाव और प्रेम सबसे पहले है। उसके बाद चाहे आप कुछ मत करो, बस आप बैठ के माँ काली माँ काली माँ काली यही बोलते रहो, यही आपका मंत्र बन जाता है, यही आपके पाठ बन जाते हैं, यही आपकी भक्ति उच्च कर देता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपके भाव और प्रेम पे डिपेंड करता है कि आप अपनी माँ के लिए, अपनी इष्ट के लिए क्या कर सकते हैं, किस किस तरीके से उनकी सेवा कर सकते हैं। यही भक्ति होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ अपनी अगली एक वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।